अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज आपकी PWE की क्लास है। ये चैप्टर 6 है। इसके कुछ ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इसको फ़िलहाल मत देखिए, ये एंड में होगा। ये शुरू में जो मैंने कंटेंट्स लिखे हैं चैप्टर 6 के, ये कुछ मेन कंटेंट्स हैं चैप्टर 6 के, ये आ जाएंगे वन बाय वन। तो इसको मैं आज स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं। कूलम लॉज इज़ डिफाइन एज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसके दो लॉज हैं, वन बाय वन बता देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इसको मैं रीड करता हूँ। लाइक चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज को क्या कहती है, रिपेल, यानी एक दूसरे से दूर भागती है, और जो अपोजिट चार्जेस हैं प्लस और नेगेटिव, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसमें ये कह रहा है जैसे ये प्लस और नेगेटिव है, ये प्लस और अगर ये प्लस है तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इस तरफ दूर भागेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट लॉ में। अच्छा, उसके बाद ये इसका सेकंड लॉ क्या कह रहा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखें, ये सेकंड लॉ पढ़ रहा हूँ मैं। द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और थर्ड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अच्छा, कह रहा है जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के दरमियान, वो सबसे पहले ए में क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी जो उनका प्रोडक्ट होगा चार्जेस का उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली क्या होता है, इन्वर्सली क्या होता है, बता दूँ। बी में कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके दरमियान जो फासला है, ठीक है। सी क्या है, उसकी परमिटिविटी से इन्वर्सली। अच्छा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस से, तो Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, नीचे जो D है ये उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। ये किस तरह बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये एक चार्ज है Q1, ये Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो कह रहे हैं, एक तो इन दोनों के प्रोडक्ट के Q1 Q2 की जो वैल्यू होगी, इनको मल्टीप्लाई करा के उसके बराबर होगा। पहले ये क्या थी, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, ठीक है। फिर कह रहा है इनके दरमियान जो ये जो फासला है, इससे भी फोर्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन्वर्सली है, तो मैं इस डिस्टेंस को नीचे ले आऊँगा। अच्छा, इसके स्क्वायर्स के बराबर है। ये इस तरह है, ये ए पार्ट था और ये बी था, यानी Q1 Q2 जो चार्जेस हैं उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इस तरह लिखेंगे, यानी ये फोर्स ज़्यादा होगी तो ये Q1 Q2 भी यकीनन ज़्यादा होंगी, लेकिन फासला ये डी जितना बड़ा होगी उतना फोर्स कम होगी। ये इन्वर्स रिलेशन इस तरह होता है, ठीक है। और एक और परमेटेबिलिटी होती है, यानी वो सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है, उससे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को बुक में उन्होंने कंबाइन करके इस तरह लिखा है, Q1 ये Q1 Q2 अपॉन D2 और इसके साथ ये परमिटिविटी, ठीक है। तो ये इस तरह आ रहा है सारी चीज़ें। ये चार्ज है माइनस ये प्लस, ये दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो इनकी वैल्यूज़ Q1 Q2 के बराबर है, और डिस्टेंस से इन्वर्सली है, और परमिटिविटी से भी इन्वर्सली है। इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ये एफ था इस साइड, ये Q1 Q2 ऊपर था, D और ये नीचे था, तो इसको नीचे लिख दिया। यही फार्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख दिया है जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है K, ठीक है। अब नीचे इन्होंने K को डिफ़ाइन किया है। K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयड, और K की वैल्यू 1/4 पाई है, ठीक है। तो अब इस K की जगह 1/4 पाई लिखूँ तो ये इक्वेशन इन दी एंड बन जाएगी। तो ये आपके कूलम्स लॉ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आता है। चाहे तो वो डायग्राम भी बना लेना जो मैंने आपको रफली करके दिखा दी, ये वाली, ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ये डायग्राम है ना, ये आप चाहो तो वहाँ साइड पे बना देना। तो इसमें आप ये लिखेंगे, हेडिंग होगी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ये कूलम्स लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखें, फिर ये इक्वेशन लिखें, फिर ये K का फार्मूला, बस इतना लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पहला टॉपिक हो गया। चलो, उसके बाद ये कैपेसिटेंस है, इसकी डेफिनेशन आप छोटी सी लिख लीजिएगा। कैपेसिटेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। ये इसका नीचे फार्मूला है Q=CV। इसको मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ये इतना काफ़ी है, ठीक है।
इसका फार्मूला लिख लें ये हेडिंग लगा के, और इसकी ये वाली डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज़ द चार्ज रिक्वायर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ये लाइन डेफिनेशन हो गई, इसके नीचे ये इसका फार्मूला हो गया, ये इनफ है। ठीक है, अब इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और चीज़ है। अच्छा, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना कनेक्शन, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये C1 C2 C3, ये कैपेसिटर का साइन है। ये अगर पैरेलल में लगे हों और इनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो इन तीनों को प्लस कर दो। अच्छा, रेजिस्टेंस का उलट होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल में प्लस नहीं करते, सीरीज़ में प्लस करते हैं, लेकिन इधर कैपेसिटर में उल्टा होता है। अच्छा, यही कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं, यानी एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल के लिए प्लस करेंगे और सीरीज़ में है तो इसको इस तरह 1/, करके लिख देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगी, यानी अगर इनका कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट निकालना हो तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक कैपेसिटेंस का एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम क्या है, कह रहे हैं कि ये 2 कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, इसके साथ एक सीरीज़ में लगा हुआ है, ये सवाल में लिखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, और सवाल में टोटल चार्ज निकालो, टोटल कैपेसिटर निकालो और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालो। अच्छा, सबसे पहले अगर टोटल कैपेसिटेंस निकालें तो ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, मैंने पैरेलल में के लिए कहा था, दोनों को प्लस कर दो। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये मिलके एक बन गई और ये वाली अभी बाकी है, तो अब ये आ गई सीरीज़ में। तो सीरीज़ में मैंने कहा था ये अपॉन में होके प्लस हो जाएंगी, इनको 1/24 ये जो कंबाइन करके आई इन दोनों की, इसको अब इसमें रेसिप्रोकल कर रहा हूँ 48 के साथ, क्योंकि अब ये सीरीज़ में हो गई तो अपॉन में प्लस करना होगा, अगर पैरेलल में हो तो सीधा सीधा प्लस करा दो, जो फार्मूला मैंने आपको बताया। अच्छा, 1/24 प्लस 1/48 का आंसर 1/16 आएगा, तो ये इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है, इसके बाद अच्छा दूसरा था, इसमें टोटल चार्ज निकालें, वही फार्मूला कैपेसिटेंस था Q=CV। सी हमारे पास जो आई थी अभी निकाली हमने 16 × 10⁻⁻6, उसको वोल्टेज 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सवाल में गिवन है 30, 16 × 30 480 आ गया। उसके बाद कह रहे हैं चार्ज कितनी है हर कैपेसिटर पे। अच्छा, जो पैरेलल लगे हुए थे ना, ये एक मिनट, ये जो पैरेलल लगे हुए हैं इसका पहले अलग वोल्टेज मालूम करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई 30 की आ रही है। उसके लिए क्या किया हमने, ये Q=CV का फार्मूला लगाया, अरे यहाँ से V निकालना चाहूँ तो CP Q से डिवाइड हो जाएगा। Q अभी हमने 480 निकाला और CP 24 था, जो पैरेलल वालों का कंबाइन करके आया था, ये जो पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तब कह रहे हैं चार्ज निकालो हर कैपेसिटर पे, तो एक कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड का है, दूसरा 16 का है, एक 48 का है। फार्मूला CV है, कैपेसिटर की वैल्यू 8 को मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज से 20 से, आंसर आ गया। फिर दूसरी 16 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, वैल्यू आ गई। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सीरीज़ वाला है 48, यानी पैरेलल में 20 है, तो वहाँ हर सी बात से 10 होगा तभी जाके 30 होगा, तो ये इसका आंसर आ गया सिंपल। तो इसको आप कर लीजिएगा, इसमें कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें, मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। अटेंडेंस के लिए सारी वे लेक्चर वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 ऑलमोस्ट एंड हो गया, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।